मयंक अग्निहोत्री जी। महाराज जी, आज शरीर का जन्म दिन है महाराज जी, लेकिन लगता है कि असली जन्म तो आपसे मिलने के बाद हुआ है, अब तक भ्रम में था। महाराज जी, एक भगवत मार्ग के पथिक को क्या अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो कैसे मनाना? खूब उत्सव मनाना चाहिए। हम तो कहते कोई बहाना मिले, बस कोई बहाना मिले हम उत्सव मनाएं, पर अच्छा कैसे? हम आज 24 घंटे का नाम कीर्तन रखते हैं या 10 घंटे का नाम कीर्तन रखते हैं, इसके बाद अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और सब मित्रों को पवाते हैं। कोई परेशानी नहीं है ऐसा जन्म उत्सव मनाना। लेकिन वो मोमबत्ती बुझा के और शराब की पार्टी मना, ये तो हम नहीं कहेंगे। ये बहुत निकृष्ट बात है, नहीं करनी चाहिए। नहीं, मोमबत्तियाँ जलानी चाहिए, हमारा जीवन प्रकाशमय हो। पता नहीं कौन सी रीति चल गई। हम तो कहते घी का दीपक जलाओ और खूब कीर्तन करो और सैकड़ों लोगों को सुंदर सुंदर भोजन पवाओ। रोज उत्सव मनाओ, हमें क्या परेशानी है ऐसे उत्सव में। लेकिन ये शराब बांटना और ये सब ये चीजें ना करो, ठीक है? आप उत्सव मनाओ तो ऐसे मनाओ जैसे आप मना रहे हो। वृंदावन आए, बिहारी जी के दर्शन किए, बिहारी जी को मीठा लेकर भोग लगाओ, सबको बांट दो। ये है जन्मोत्सव मनाना, कोई परेशानी नहीं जन्मोत्सव मनाने में। लेकिन महाराज जी, बच्चे तो नहीं मानते ये सब चीजें। माता का पिता का अधिकार है बच्चों को ऐसे बनावें, सात्विक विनयी बनावें, क्योंकि आप ही उनके गुरु हैं, पहले गुरु हैं। वो कार्य मत करने दो जो बच्चों को आगे जा करके गलत मार्ग का पथिक बना दे। अब बच्चे कह रहे हैं शराब पीना है, हमें ऐसे उत्सव मनाना है, कदापि सहयोग मत करो। हम कह रहे छोटे से सुधारोगे तो बिरवा बड़ा बनेगा तो अच्छा हो जाएगा, और छोटे से अगर नहीं सुधारा तो फिर टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ऐसे ही माँ पिता को चाहिए, प्रथम गुरु हैं, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे वो व्यसन और दुर्व्यवहार और दुराचार इससे बच जाएं। इससे बच जाएं तब तुम्हारी पूजा करेंगे। और अगर उद्दंडता उनकी बढ़ती चली गई तो किसी दिन वो आप पर प्रहार कर देंगे। देखो नहीं, समाचार सुनो, माता पिता के साथ कैसा बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उस समय उसे देवता की तरह स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन पवाना। जो बूढ़े हैं उनकी देवता की तरह आराधना करनी चाहिए। तो बच्चों को इतना खुली छूट नहीं देनी चाहिए, छोटे से उनको शासन में रखना चाहिए। तो अभी जो हमारी नई पीढ़ी है ये गिर रही है, मोबाइल का संयोग और गलत बच्चों का संयोग, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और गंदे गंदे आचरण और गंदे गंदे नशा। नई नई बच्चियां, एक बच्ची यहाँ रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, तो ये तो हमारे कभी दिमाग में नहीं थी कि बच्चियां भी नशा करती। जी आजकल ज्यादा है। अच्छा, हमें तो था कि बच्चे ही उद्दंड होते हैं। फैशन बन गया है, जो ना करे उसे बोलते हैं कि तू नहीं हमारी कैटेगरी से बाहर हो। उसे बाहर रहना चाहिए कैटेगरी से। हुक्का लॉन्च इतने बढ़ गए हैं न्यूयॉर्क में भी हर जगह ही बच्चे शौक के लिए जाते हैं, अलग अलग फ्लेवर के लिए। वहां से शुरू होते फिर आगे आगे हुक्के के बाद ड्रग्स ही है, ये सब उसी में फंस के रह जाते हैं। जीवन बर्बाद हो जाता। वो रो रो के कह रही थी, वो रो रो के चिल्ला चिल्ला कह रही थी मैं बहुत, अब जिनका जीवन फंस गया है नशे में वो बेचारे कैसे छूटे, बहुत कठिन है। इसलिए बच्चों को संभाल के रखो, छूट मत दो कि बच्चे नहीं मानते, नहीं तो आगे उनका जीवन खतरे में हो जाएगा। वो प्रवाह में पड़ते चले जाएंगे कुसंग के और गंदे बच्चे बन जाएंगे। महाराज जी, मेरे साथ थोड़ा सा अलग हुआ है। बेटे को मैंने नॉनवेज नहीं खाने दिया, वो मेरे से नाराज है। अब वो विदेश में नौकरी करता है, अमेरिका में, वो मेरे से इसी बात से नाराज है, नॉनवेज नहीं खाने दिया उसको, मुर्गा नहीं खाने दिया तो नाराज हो। प्रभु जी, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने अपने बच्चों को जब से आपको सुना उसके बाद शराब मीट सब छोड़ दिया। बच्चों को बोला, वो बोले स्कूल में भी वही लंच में देते हैं, बाहर जाओ तो वही खाते थे। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से वीडियो दिखा दिया उन्हें, जैसे चिकन को जिंदा को कैसे काटते हैं। तो मैं अब देखो, आप इससे प्यार करते हो, इसे खाओगे या इसके साथ खेलना चाहोगे? बोले नहीं, नहीं काटेंगे। मेरी तीनों बच्चियों ने अपने आप छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि छोटे हैं ना, अभी संस्कार डाले जा सकते हैं, लेकिन आपका लड़का तो बड़ा है, अब वो कैसे संभलेगा? छोटे से संभालो, छोटे से। देखा कैसे तड़प रहा है जानवर, बोले नहीं करेंगे। आपकी कृपा से मेरे फैमिली ने सब ने छोड़ दिया। बहुत उत्तम बात है और सबको छोड़ना चाहिए। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ, गंदी वार्ता, ये हमारे जीवन को गिरा देगी, ये हमारे जीवन को पतित कर देगी। हमारा मनुष्य जीवन मिला है आनंद के लिए, सुख के लिए, दूसरों को भी सुख दे और खुद सुखी रहे। हर जीव प्राण अपने बचाना चाहता है। एक चींटी के पीछे अंगुली ऐसे रखो,
देखो भागती है कि नहीं भागती, वो अपने प्राण बचाना चाहती है। हर जीव आप ऐसे काट काट, समर्थ हो, मनुष्य शरीर है तो कर लो। अब यही पाप कर्म जब आपके ऊपर आएगा तो तुम्हें एसी का गाड़ी में आग लगा देगा। एक्सीडेंट हुआ, घुस गई राड, अब तुरंत तो निकलने वाली है नहीं, क्योंकि अस्पताल में तो हो नहीं, अब घंटों वो दुर्गति भोग रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे काटा है जीवों को, ऐसे कष्ट दिया है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम पाप कर्म करोगे उसका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। मान लो तुमने काटा नहीं, खरीद के लाए तो उसके सहयोगी तो बने, तो काटने का ही तुम्हें दंड मिलेगा। तो इसीलिए मना करते, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से मत देखो, पराए धन की तरफ ललचाओ मत, वो आएगा तो तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हारे परिवार की बुद्धि नष्ट कर देगा। अच्छे से चलो, भगवान का नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो। यही मनुष्य जीवन है कि लोग तुम्हारा नाम लें यार, तुम्हारे को याद करें कि यार व्यक्तित्व कितना अच्छा है। यहाँ ऐसा व्यक्तित्व घृणित होता जा रहा है कि सब एक दूसरे को खाने में लगे हैं, शोषण करने में लगे। अरे एक दूसरे के लिए प्राण देने की भावना हो। ऐसा वृत्ति खराब होता है कि जैसे लड़का किसी की चैन लूट रहा है, जंजीर, आदमी आसपास टहल रहे हैं, वो लेकर भाग गया, मतलब कोई उसको नहीं रोक रहा। कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो चीख रही है और लोग वहां से जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसे तुम्हारी धारणाएं हो गई। अरे यार किसी की बहन बेटी हो, कोई गंदी बात कर रहा है तो हमें कूद जाना चाहिए, छू नहीं सकते। नहीं तो फायदा क्या यार, इतने इतने बड़े शरीर लिए टहल रहे और वहाँ स्त्री के साथ दुराचार हो रहा है और हम वहाँ से वीडियो बना के निकल जाए। एक्सीडेंट हुआ है, आदमी तड़प रहा है, वो वीडियो बना के जा रहा है। वाह, ये मनुष्यता है। मनुष्यता टूट पड़ना चाहिए, आओ अस्पताल ले जाना चाहिए। जो होगा पीछे देखा जाएगा। अभी हमारा कर्तव्य है, हम एक मनुष्य हैं तो हम दूसरे का हित करें। जी। सोनू जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के चरणों में नमन। महाराज जी, मैं जरा भी नाम जप करूं तो मुझे अहम होने लगता है कि श्री जी मुझ पर कृपा कर रही हैं। क्या वास्तविकता में ऐसा है? कोई हानि इससे नहीं होगी, इससे कोई हानि नहीं होगी। हमारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है, ये हमें अहंकार बना रहे, हम श्री जी के हैं, इससे कोई हानि नहीं होगी। अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कभी मेरे हृदय से ना जाए कि मैं प्रभु का और प्रभु हमारे, हम पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा अनुभव करना। इसमें कोई, हाँ, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को नीचा देखना, ये नहीं होना चाहिए। हम अपने को देख रहे हैं कि हमारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है, ठाकुर जी हम पर बहुत कृपालु हैं, इस बात का गर्व है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस बात का गर्व करके हम दूसरे को देखें बहुत नीचा है, ये तो फिर गलत हो जाएगा। मन में ऐसा भाव आता है गुरु जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ तो लगता है कि सामान्य प्राणी नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे ऊपर, ऐसा गलत भाव नहीं, ऐसा भाव, ऐसा, हाँ, ऐसा गलत भाव हो जाएगा। नहीं, सामान्य कोई नहीं है, सब भगवान के स्वरूप हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। हमारे ऊपर विशेष है, हम सेवा में लगे हैं। तो हम किसी की निंदा करेंगे, किसी से अपने आप को मिलाएंगे, गुण देखेंगे, दोष देखेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर पतित हो जाएंगे, फिर आपकी पूजा पाठ छूट जाएगी, फिर ठीक नहीं रहेगा। और इसको संभालो। जब दूसरों के प्रति भाव जाए तो सब भगवान के स्वरूप है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अपनी सेवा भजन में लगे रहो। और अहंकार हमें तो लगता ही नहीं कि किस बात का करें। एक रोम अगर हमारा गिर जाए तो दोबारा हम लगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते यार। कर सकते हैं तो पाप पुण्य कर सकते हैं, ये दो ही कार्य हैं, और कुछ नहीं कर सकते। नया कर्म की छूट मिली, इसके लिए कुछ नहीं कर, क्या अभिमान करें। ये भगवान ने जैसा बना दिया जिसको वैसा वो है, तो हम थोड़ा विवेक का विस्तार करें। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अहंकार करेंगे तो अभी तुम क्या पूजा करते हो? कुछ नहीं करते हो। रात दिन पूजा में लगे हुए हैं, ऐसे भी हैं पूजा के सिवा कुछ है। तो उनको देखो तब तुम्हें लगेगा। नीचे क्यों देखते हो? ऊपर देखो। ऐसे ऐसे भजनानंदी, ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे भगवान को, उनके सामने हम क्या हैं? भगवान ने कृपा की, 2 घंटा पूजा कर ली, इतना ही कर पाते होगे। रामायण का पाठ करता हूँ। और कितनी रामायण का पाठ करते हो? कितनी देर? 24 चौपाई पढ़ता हूँ। हाँ, तो सुबह से लेकर 12 बजे तक बाल कांड और अयोध्या कांड एक साथ पाठ।
एक साथ बालकांड और अयोध्या कांड दोनों का एक साथ तब लघु शंका जाना। हम ये इसलिए तुम्हें बताएं तुम्हारे अभिमान को दबा डालने के लिए कि अगर पाठ में बैठ गए सुबह से 4 बजे से तो लघु शंका तभी उठेगी जब बालकांड और अयोध्या कांड दोनों पूर्व और सबसे बड़े कांड है, सबसे बड़े कांड है। और ऐसा नहीं कि ऐसे जल्दी 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 नहीं, आराम से। तो अभी साधना देखी कहाँ है तुमने? साधना भी कहाँ देखी? भगवान के लिए अभी अर्पण कहाँ हुआ है जीवन? तो ये हम इसलिए कह रहे तुम समझो और अपने मन को समझाओ कि यार कुछ नहीं हो तुम, तो अहंकार ऐसे हो जाएगा। अगर समझो, अगर नीचे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर देखो वो इतना भजन करते हैं, हमारा भजन क्या है उनके आगे, तो अहंकार डाउन हो जाएगा। समझ रहे ना जी? प्रिंस जी हैदराबाद से। शेयर राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल मेरे जैसे हजारों युवाओं के लिए है। हम हैदराबाद में रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। हमारा काम इंटरनेट और सोशल मीडिया से बुरी चीज़ों को हटाना है, लेकिन प्रभु जी हमें काम के दौरान कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे व्यभिचार, गलत सामानों की खरीदारी, बिक्री, मृत शरीर। तो मन वैसी भावना में लिप्त हो जाता है। प्रभु जी मार्गदर्शन। भाई ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है जो आप कर रहे हो, लेकिन भावना में लिप्त नहीं होना चाहिए। जो जैसी भावना आई तो उसी भावना में लिप्त हो गए तो फिर हम तो दोषी हो जाएंगे। हम चले थे वहाँ हटाने, आ गया हमारे हृदय में, तब तो बहुत गड़बड़ हो गया। मोबाइल में बना रहता तो हमारे हृदय में नहीं आया तो बढ़िया बात है, लेकिन मोबाइल से हटा दिया और हृदय में आ गए तो बहुत नज़दीक आ गया, वो तो खतरा हो गया, वो तो गंदी बात हो गई। इसको सुधारने के लिए नाम जप है। जितना नाम जप करोगे तो जित संग दोषा, चाहे जो दोष हो उसमें कोई छोटे छोटे भाव में इतनी दम है कि विकार नहीं आने देंगे। हम भगवत भाव में आ जाए तो विकार कैसे आए? ये खेल है, उसको ज़्यादा महत्व थोड़ी देते हैं। उसको डिलीट कर दिया, उसको अपने दिमाग में नहीं आने दिया। पर ये तभी कला आएगी जब नाम जप होगा। तो हम जब तक भगवत भावना में नहीं आएंगे, नीच क्रियाओं को नीच क्रियाएं मानेंगे तो हमारे दिमाग में वो दोष पैदा कर देंगे। तो हमें लगता है अगर नाम जप करो और केवल अपनी सेवा मानकर वो कार्य करो और उस पर सुख बुद्धि न करो। डिलीट करते समय सुख बुद्धि तुम्हारे मन में है, देखते समय वो तुम्हारे मन में आ जाएगी, और मन में आ जाएगी तो बड़ा खतरा है। काम करने जा रहे हो अच्छा और वो बुरी चीज़ें मन में आ गई तो आप भी उनका प्रैक्टिकल करना चाहोगे, फिर तो भारी अपराध बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए जी। मुकुंद कुमार जी बिहार से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं तथा हमें मेहनत किस ओर ज्यादा करनी चाहिए? सेवा, भजन, नाम जप, या जो लोगों के लिए उनकी दैनिक कर्म निर्धारित हैं उसमें? जो दैनिक कर्म निर्धारित है उसको सेवा मानो और नाम जप करो। गृहस्थ आदमी के लिए आसन में बैठकर जप करने का ज़्यादा विधान या भगवत सेवा का 8 पहर का विधान करना असंभव है, क्योंकि उसको बहुत से धर्मों का पालन करना है। वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, वो अपने धर्मों के पालन को ही भगवान की सेवा बना ले, कुछ मिनट निकाले जिससे ठाकुर सेवा कर ले। और समस्त कर्तव्य, किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा माने और भगवान का नाम स्मरण करते हुए कर्तव्य करें। मामनिस्मर युद्ध च, भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वदा सर्वकालेषु मामनिस्मर युद्ध च। सब काल में, सब समय में हर क्रिया करते हुए मेरा स्मरण करना। वहाँ युद्ध कर्तव्य कर्म है, यहाँ व्यापार, नौकरी, डॉक्टर, मास्टर जो हो अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रातः सायं थोड़ा समय निकाल ले ठाकुर सेवा के लिए। और जो प्रारब्ध कर्म है ये अव्यक्त है, इसको कोई नहीं जानता विधाता के सिवा। अब क्या होने वाला है ये तो विधाता जानता है, जिसने विधान रचा हुआ है। हमको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। प्रारब्ध क्या है ये हम निर्णय नहीं जान सकते। तो हम अगर पुरुषार्थ मंगल में करेंगे तो हमारा अशुभ प्रारब्ध अगर होगा तो आएगा, तो नष्ट तो नहीं होगा पर बहुत कम होकर आएगा और हमको सहने की सामर्थ्य मिलेगी। इसलिए अध्यात्म ही एक ऐसा है जो हमको प्रारब्ध से सहने से युक्त कर देता है। नहीं सहना बहुत कठिन होता है। ऐसे ऐसे अमंगल में प्रारब्ध है हमारे द्वारा किए हुए कर्म कि जब उनका भोग आता है तो हम परास्त हो जाते हैं। परास्त न होना यही अध्यात्म का बल है।
कि वो हर परिस्थिति को सहता हुआ भगवान का मंगलमय स्मरण करता हुआ इस माया से पार हो जाता है। पर प्रारब्ध का निर्णय करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो अव्यक्त से है। अब हम जा रहे हैं, किसी आदमी को जरा सा धक्का लग गया, उस पीट दिया। अब इसे हम क्रियमाण कहें या प्रारब्ध कहें? अब इसे निर्णय करना केवल विधाता के द्वारा है कि ये हमारा धक्का लगना क्रियमाण हुआ और उसका मारना प्रारब्ध हुआ या क्रियमाण। तो ये विधान तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है कि क्या प्रारब्ध है और क्या नवीन कर्म बना। अब हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी साइड में आराम से खड़ी है और कोई आके उसे ठोक देता है। अब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है और हमें नुकसान पहुंच जाता है, हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंच जाता है। अब इसे प्रारब्ध कहे या क्रियमाण कहे, बहुत सूक्ष्म विषय कर्मों का है, इसीलिए इसे भगवान पे छोड़ते हैं और अपना कर्तव्य कर्म जो सामने है। अब हम नवीन कर्म को दोष युक्त ना होने दे, ये हमारी बुद्धिमानी है कि अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें पाप आचरण ना होने पावे, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का निर्णय करना बड़ा सूक्ष्म है और वो अव्यक्त है प्रारब्ध, और क्रियमाण व्यक्त है और ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। तो इसलिए हम खूब नाम जप करें, परोपकार की भावना करें, माता पिता इन सबको भगवत भाव से पूजे, इनकी सेवा करे और अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को अर्पित कर दे। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप? जी। ब्रजमोहन जी मथुरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने राधा बाबा का संग किया है और प्रत्येक रविवार परिक्रमा में जाते थे, और एक बार इनको एक अनुभव हुआ, एक राधा बाबा के आसपास नील प्रकाश दिखाई दिया। वो अनुभव बहुत दिनों तक चला और पूज्य बाबा जी से इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। बट समय के साथ वो अनुभव कम होता गया। फिर इन्होंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिए। और ये गलत हुआ कि वो अनुभव बढ़ना चाहिए था, वो अनुभव घटना नहीं चाहिए था। इसमें हमारी कमी हो गई। हमसे कोई प्रापंचिक कार्य बन गए, अपराध बन गया, भगवत चिंतन छूटा। नहीं तो एक बार साक्षात्कार का मतलब है वो दिन प्रतिदिन गाढ़ होता चला जाए और भगवदाकार वृत्ति आ जाए। तो इसमें हमारी त्रुटि होती। भगवत कृपा से हमें संपत्ति मिली, लेकिन हम उसको संजो नहीं पाए, उसे बिखेर दिया। तो इसको पुनः सावधान होकर के अगर स्मरण में लगो तो फिर आ सकती है, क्योंकि एक बार रास्ता बन गया ना तो फिर नेत्रों में वो झलकने लगता है। ऐसी स्थिति फिर आ जाती है कि ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब अगर वो, तो फिर आपको एकदम अंतर्मुख हो जाना चाहिए था। अब आप बहिर्मुख प्रपंचात कार्यों में ऐसे अतीत तो हुई नहीं, प्रपंचातीत, तो वो बिखर गया। वो असत्य नहीं था, क्योंकि संत महापुरुषों के पास भगवान रहते हैं। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो पूज्य बाबा तो नाम बाणी में ही डूबे हुए थे, तो अगर उनके पास झलक दिखाई दी श्याम सुंदर की तो सत्य थी, वो कोई कल्पना नहीं थी। पर हम संजो नहीं पाए। समझ पा रहे हैं आप? हम संजो नहीं पाए। अगर हम उसी में तन्मय हो जाते, सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, और नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, वो जो सावधानियां थी वो हट गई और जो आनंद था वो बिखर गया। अब वो उसको खोज करो, अब उसको पुनः संजो। तो नाम जप करना शुरू करो और महापुरुषों का चिंतन कर लिया करो। 10-20 संतों का नाम स्मरण कर लिया करो जो आपकी याददाश्त में हो, बड़े बड़े महापुरुषों का, और नाम जप करो। तो भक्त सुमिरन से और नाम जप के प्रभाव से भगवान अनुभव में आने लगेंगे। जब अनुभव में आ जाए तो बस फिर गुप्त हो जाना चाहिए। शांत गंभीर, प्रपंच के कार्यों से विरत, छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत प्रपंच के फिर कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं उसमें फैलाव हो जाता है। और आपकी अवस्था भी ऐसी है कि अब प्रपंच के कार्यों से निवृत्ति ले लीजिए और आंतरिक साधन में लगिए। क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपनी समझ से कोई प्रपंच नहीं किया कभी भी जी।
लेकिन मेरी नौकरी इस तरह की थी कि उसमें जो कुछ हुआ हो वो चीज अलग है। जी ये जो मेरे साथ अनुभव हुआ ये 29 साल की उम्र में हुआ मेरे साथ। जी। और अब तक तो गाढ़ स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु। नौकरी में था मैं। तो क्या हुआ? अर्जुन जी तो युद्ध में थे, अर्जुन जी तो युद्ध में थे। प्रपंच मैंने कोई जान करके कभी कोई प्रपंच नहीं किया अपनी पूरी अब तक की। देखो प्रपंच किसे कहते हैं? भगवत स्मृति छोड़कर और स्मृति आना, ये सब प्रपंच है। ये सब मायाकृत संसारा, जितना भी संसार है, अगर भगवत इस एक बार हम इतने महासुंदर प्रभु की झलक पाई और विस्मरण के गर्त में चली जाए तो कहीं ना कहीं प्रपंच है ना। आप प्रपंच का मतलब सोचते हो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए जितने ये सब है, ये सब प्रपंच ही है। इसमें जहां प्रभु से अलग होकर वृत्ति जा रही वो सब प्रपंच के अंतर्गत ही है। अगर हम उस वृत्ति को संजोते तो आज हम गाढ़ स्थिति में होते। महात्मा जनों को देखो, मान लो राधा बाबा को देखा, आप देखते हैं बाबा की, आप देखो मुद्रा हर समय क्या है, पूरा मनोयोग से भगवान के चिंतन में लगे। इससे अवस्था का कोई खेल नहीं है। सुखदेव जी तो 16 वर्ष की अवस्था के, और बड़े बड़े हजार वर्ष के, 10 हजार वर्ष की साधना करने वाले सब ऋषि खड़े हो गए उनको देखकर। तो अवस्थागत ये नहीं है, इसका चिंतन जितना गाढ़ किया जाए तो आप संभाल लो। अभी तो आयु है ही है, जय मिनट भगवान जिंदा रखे। प्रभु की वही रूप माधुरी आपकी भावना में तो होगी ना, और उसी का चिंतन करो, नाम जप करो। समझ में आया आपको? नाम जप करो, उसी से बात बन जाएगी। समाधान मिला कि नहीं मिला? डॉक्टर निर्भय सिंह यादव जी, जयपुर से। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या गुरु की आज्ञा के बगैर किसी शिष्य को गुरु बनाना चाहिए, और यदि शिष्य गुरु अवज्ञा करके गुरु बनना चाहिए? ऐसा मतलब गुरु ने आज्ञा नहीं दी, गुरु नहीं बनना चाहिए, नहीं तो अपराधी माना जाएगा। क्योंकि जो हमें गुरु जी ने मंत्र दिया है, जो हमें नाम दिया है, वो हम तभी उपदेश दे सकते हैं दूसरे को जब गुरु आज्ञा हो। अगर गुरु आज्ञा है कि जाओ आप दीक्षा दो, तो हम दीक्षा दे सकते हैं। हमारी स्थिति हो या ना हो, हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। और गुरु आज्ञा नहीं की तो चाहे जितनी बड़ी ऊंची स्थिति हो, यदि वो दीक्षा देने लगेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। अधिकार नहीं है। मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र में किसी को उपदेश देने का अधिकार तभी है जब आचार्य या गुरु आदेश कर दे कि जाओ आप दीक्षा दो जा करके, अन्यथा नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो गिर जाएगा। अधिकार ही नहीं देने का। जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो कहा जाता है ये मंत्र आज के बाद उच्चारण मत करना मुख से जोर से, अंदर ही अंदर जपना, कोई सुन ना पावे। ये आदेश होता है कि कोई सुन ना पावे दूसरा, तो दूसरे को सुनाने का मतलब दीक्षा देना। तो इसके लिए आदेश लो जाकर उनसे। अगर वो आदेश नहीं देते हैं और आप मंत्र देते हैं तो आप अपने से खाली हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। लेकिन वो साधना कर रहे हैं, नाम जप खूब कर रहे हैं, खूब दौड़ लगा रहे हो, दिशा गलत है तो बिहारी जी इधर है, आराम से जाओ, मिल जाएंगे। राधा वल्लभ जी इधर है और छठी कला की तरफ बहुत दौड़ लगा रहे हो। गुरु आज्ञा तज करे जे आन, यह अधर्म यह समान कानून रचकन में रहे। अगर गुरुदेव कह दिए कि ऐसा करो और वो नहीं आप कर रहे, अपने मनमानी कर रहे, तो आप दौड़ रहे हो। केवल बहुत चलने वाला वीर थोड़ी कहलाता है। लक्ष्य तो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं आप? लक्ष्य की प्राप्ति, दौड़ना दिखाई देगा लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, क्योंकि दिशा अलग हो गई। गुरु की आज्ञा में चलने से इस मार्ग की पूर्णता होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। अगर गुरु कृपा का आश्रय नहीं लिए तो मनमानी आचरण से अध्यात्म पर वीरता के द्वारा विजय नहीं प्राप्ति की जा सकती। इसमें दैन्यता के द्वारा, अधीनता के द्वारा विजय प्राप्ति की जाती है। ध्यान रखना, अध्यात्म में वीरता के द्वारा नहीं की जाती। इसमें तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। ये थोड़ी कि बहुत माला चला रहे हो तो आपको वैकुंठे मिल जाएगा। अपराध हो जाए तो नहीं मिलेगा, ये गुरुद्रोह माना जाएगा। हाँ, गुरुदेव की मुस्कुराकर अनुमति है तो हमारी सामर्थ्य ना होने पर भी जगत का भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि हम गुरु आज्ञा से, हम तो कुछ नहीं, यंत्र है। गुरुदेव ने कहा जो मंत्र दिया हम दूसरे को दे रहे। कल्याण करने वाले आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, इष्ट है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम तो एक पोस्टमैन है। उन्होंने दिया, उनको दे दिया, हमारा काम खत्म। वो जाने, इष्ट जाने, किशोरी जी जाने और वो जाने। हमारा काम था, आदेश मिला, इसलिए हम आपको उनकी बात बता देते हैं, बस
कल्याण करना तो उनके बस की बात, हमारे के बस की बात थोड़ी है। हमारा भी कल्याण उन्हीं के बस से है, तो हम किसका कल्याण कर लेंगे? वो तो गुरु आज्ञा के द्वारा ही कल्याण होता है। समझ पा रहे आप? किस दीक्षा के लिए क्या सशरीर होना आवश्यक है? गुरु आपका जैसे प्रकट रूप में होना, दीक्षा के लिए प्रकट रूप में होना जरूरी है गुरु के लिए? हाँ, क्योंकि शासन कौन करेगा? प्रगट शासन कौन करेगा? हमारे अहंकार का नाश कब होगा? जब उनके चरणों में बैठेंगे, बड़ी सभा में हमें अपमानित करेंगे और हम, हमारे गुरुदेव हमारे ब्रह्म है, हमसे अगर तुम्हारा अहंकार चूर हो जाएगा। बिना अपराध के हमें कौन डांटेगा? गुरुदेव। उनकी दृष्टि मात्र से हमारे अहंकार का नाश होता है। डर, गुरु का डर बना रहना चाहिए। ये गुरु की कृपा से ही होता है, प्रगट गुरु की कृपा से। तो हमको सावधान चलना है। तो इसीलिए प्रगट गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बनाया संदीपनी जी को, भगवान राम ने बनाया। तो जब भगवान अवतार लेते हैं, प्रगट गुरु बनाते हैं, तो हमको भी बनाना चाहिए। समझ रहे? गायत्री उपाध्याय जी। दादा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे शरणागत हूँ। मेरा प्रश्न राधा सुधा निधि के श्लोक से है। महाराज जी, इन्होंने एक श्लोक लिखा है, राधा केली कलासु साक्षिणी कदा वृंदावने पावने, वो वाला। इसमें कह रहे हैं कि श्री राधा जी के कलापूर्ण केली विहार के साक्षी प्रकट रूप से अद्भुत श्रृंगार रस से परिपूर्ण पावन श्री वृंदावन में एकमात्र प्रेम में उन्मत्त होकर कब रहूंगा। महाराज जी, इसमें ये इनका भाव है कि महाराज जी, इस श्लोक में आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने शरीर रहते हुए सहचरी वपु की कामना की है। महाराज जी, ऐसी स्थिति गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। महाराज जी, लिए क्या करें आप? महाराज जी, मैंने आपको ही प्रिय प्रीतम इष्ट और आचार्य सब कुछ आपको ही माना है। मुख बरनत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश ये जो कृपा हरिवंश की। पहला कृपा का, सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति ये जो कृपा हरिवंश की। एक एक क्रम से चलोगे ना तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां कह रहे हैं। आखिरी बीच में आता है, निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार ये जो कृपा हरिवंश। निरख रहे कुंज रंध्रों से प्रिया प्रीतम की लीला को और रुदन कर रहे हैं, आनंद से रोना आ रहा है, भूमि में लौट रहे। ये सब तब आएगा जब पहली सीढ़ी है, मुख बरनत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश ये जो कृपा हरिवंश की। खूब चतुरासी जी का गायन करो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो और वृंदावन की रज लगाओ शरीर पे और प्रिया प्रीतम के हर समय आश्रित रहो। वो जब चाहेंगे तब दे देंगे, हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है कि हमारा एक भी मिनट उनके स्मरण के बिना न जाए। आगे का जो भाव देना है वो तो उनको देना है, वो दे या ना दे। हमको केवल ये देखना है कि हमारा कोई मिनट विस्मरण में न जाए। हरिवंश नाम बिसरय न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। अगर नाम नहीं छूटा तो हरिवंश जी सहायता करेंगे और हम देह भाव से रहित होकर सहचरी रूप में हम प्रिया प्रीतम की सेवा में होंगे। निरखने का ही नहीं, लीला में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करो, जो शरणागत मंत्र मिला है उसे खूब अंदर अंदर जपो पवित्र अवस्था में। जी। कृष्ण अग्रवाल जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मेरी माता जी सिख धर्म से है, मेरे पिताजी हिंदू धर्म से। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि इनको कृष्ण नाम भी प्रिय है और अपने वाहिगुरु जी का भी नाम प्रिय है। अभी दोनों में इनको सुख शांति और शक्ति प्राप्त होती है। तो ये किसी एक मार्ग पे चले या ऐसे ही चलते रहे अभी? सुबह वाहिगुरु वाहिगुरु, शाम के जय श्री कृष्ण। और क्या, माता पिता दोनों की बात हो गई। अभी वो एक लाए थे सिख धर्म के, वो बोर्ड में लिख करके कि भगवान श्री कृष्ण ही वाहिगुरु हैं, वाहिगुरु ही भगवान श्री कृष्ण है, कोई भेद नहीं है, वो अभेद है। तो यदि हम वाहिगुरु कह रहे हैं तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं तो वाहिगुरु कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। समझ रहे बच्चा? खूब जो प्रिय लगे जिस समय। एक दूध की रबड़ी बनती है, उसी दूध की बर्फी बनती है। जब मनावे बर्फी छाने, जब मनावे रबड़ी छाने, है तो दूध है नहीं? तो बस ऐसे एक वही परब्रह्म परमात्मा कृष्ण नामधारी, वही परब्रह्म परमात्मा वाहिगुरु, कोई अंतर नहीं, वो एक ही बात है। संध्या जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए मार्ग से आज विश्व में बहुत सारे लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, पर जो राधा कृष्ण को इष्ट मान के वात्सल्य
या अन्य किसी भाव से चल रहे हैं और गुरु आपको मान लिया है, तो देह त्याग के बाद वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि निकुंज जहाँ भावना की है, जहाँ भावना की है वहीं जाएंगे। जैसे सरकार के बहुत से रोड हैं, तो जिस रोड पे गाड़ी चलाओगे उसी लक्ष्य पे पहुंचोगे, है तो सरकारी। ऐसे ही गुरु के ही द्वारा दिए हुए मार्ग है। अगर आपको ठाकुर जी से वात्सल्य है तो आप वात्सल्य के क्षेत्र में पहुंचेंगे, आपको गोपी भाव तो गोपी भाव के क्षेत्र में पहुंचेंगे। गुरु मान लिया है, नाम जप कर रहे हैं, उसके प्रताप से जो भाव करोगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वैसे अनुभव होने लगेगा। भगवान तो एक ही है, जैसे यमुना जी तो एक ही है, घाट बहुतेरे। कोई विश्राम घाट पसंद करता नहाना, कोई जुगल घाट, कोई केसी घाट, लेकिन नहाओगे तो यमुना जी ही। ऐसे चाहे दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से उसी परमात्मा को दुलार किया जाता है। तो जब हम भाव से, तो भगवान उसी भाव का दर्शन करा देंगे जी। साधना के विषय में महाराज जी, कौन सी साधना, किस मार्ग की साधना? राम जी के उपासक हैं हम लोग। हाँ, तो राम जी की उपासना के लिए उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यदि राम 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 नाम चल रहा है निरंतर, तो इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम 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 जी जब लग्न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। अगर भगवान का नाम नहीं जप कर रहे और कोई साधना हो रही, तो इस कलकाल में सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान का मधुर मधुर नाम स्मरण हो, भगवान की लीला सुनने में रुचि हो, भगवान की लीला कथा गाने में रुचि हो, बस जान लो भव समुद्र से पार हो गए। भगवान की कथा सुनने में रुचि हो और भगवान के नाम जप में रुचि हो बस। और कहीं ठाकुर सेवा विराजमान है, तब तो फिर क्या कहना है। आठों पैर उनकी सेवकाई हो रही, उनका जस गा रहे, उनका जस सुन रहे, उनकी जूठन पा रहे, उनका नाम जप कर रहे। अब परम पद हमारे बिल्कुल नजदीक है। जो भगवान की प्रतिपल कृपा मनाता हुआ शरीर से, मन से, वाणी से भगवान की शरण में है, हर समय भगवान का नाम स्मरण करता है, वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें हर क्षण नाम जप पर ध्यान देना चाहिए, हर समय नाम जप करें। और नियम बना के, जैसे अफीम खाए बिना नहीं रह सकता, ऐसे भगवान की चर्चा किए और सुने बिना हम नहीं रह सकते। रोज का नियम होना चाहिए, घंटा 2 घंटा भगवान के लीला चरित्रों का गायन करके भगवान को सुनाए, और जहाँ लीला चरित्र होते हों वहाँ जाकर बैठकर दैन्य भाव से भगवान की कथा सुने। देखो, भगवान शंकर पूर्ण है, लेकिन वो भी काकभूषुंड जी की सभा में हंस बनकर जाते हैं और भगवान श्री सियाराम जी के पावन चरित्र को सुनते हैं। कोई भी महापुरुष भगवान की कथा सुने बिना प्रेमी नहीं हो जाता। भगवान की लीला कथा में इतना स्वाद, इतना आकर्षण है कि जो मन विषयाकार है वो भगवदाकार हो जाता है। इसलिए भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण, नाम जप और ठाकुर सेवा, बस जानो परम पद बिल्कुल नजदीक है, अब कोई दूरी नहीं है। बस बुरे आचरणों से बच जाए, जिनको हमारी आत्मा कहती नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करना चाहिए, तो बस आनंदमय जीवन हो जाएगा। भगवान का नाम समस्त रोगों का नाश करने वाला है। भवरोग का तो है ही, समस्त रोग, चाहे जितना भयानक शरीर में पीड़ा हो, और राम 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 सुमिरन चल रहा तो आप पीड़ा सह जाओगे। अगर नाम नहीं चल रहा तो पीड़ा हो या ना हो, ये पीड़ा देते ही रहेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हृदय को जलाते ही रहेंगे। इसलिए जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर राय सदा अनुकूल। भगवान सदैव कृपालु रहे कि उनका नाम हमारी जिह्वा पे चलता रहे। महाराज जी, नाम तो चलता है, लेकिन चोर इतने मन में सोचते हैं कि पानी भी लिए तो भगवान का नाम लेके मतलब, लेकिन खाना भी खाते हैं, ये कोर चला जाए ये बात, तब याद आता है कि भोग नहीं लगाए। नहीं, बिना भोग लगाए तो वैष्णव को नहीं पाना चाहिए। महाराज जी, ये थोड़ी गलती नहीं, इसको सुधार कर लो। बिना अपने लाड़ले को भोग लगाए नहीं पाना चाहिए।
अमनिया तो जबान में नहीं जाना चाहिए, ये नियम ले लेना चाहिए। हम लोग दास हैं, स्वामी को बिना पवाए जबान में नहीं जाना चाहिए। पहले ठाकुर का भोग लगे, फिर वो प्रसादी। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम प्रसाद रख लें कुछ मेवा आदि का भोग लगा के, तो पहले प्रसाद डाल के पहले प्रसाद चखे, फिर वो पावे, अमनिया न पावे। ये प्रार्थना है। यदि अमनिया पाओगे तो बुद्धि मतलब पतित हो जाएगी, भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगी। जल भी उनका नाम जोर से लो और भाव से अर्पित करो, तब पियो। मान लो जल लिया और पहले जयकार बोली और फिर प्रभु को अर्पित किया, फिर पान कर गए। ऐसी क्षमता प्रदान कर दो माता। हाँ नहीं, अब आज से नियम ले लो, आज से नियम ले लो कि बिना भगवान को भोग लगाए नहीं पाएंगे। अगर मान लो ठाकुर प्रगट में नहीं विराजमान है तो भोग सामने आया थाल, आंख मूंदो, सिया राम जी का चिंतन करो, उनको अर्पित करो, फिर जय जयकार करके पा लो। भगवान को अर्पित करके ही पाओ जी। राधे राधे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि धर्म संकट में है, ये अपने माता पिता के साथ रहते हैं, बट ये तीनों भाई इनके पिताजी के व्यवहार से बहुत दुखी थे और इनके पिताजी अभद्र व्यवहार करते हैं इनकी माताजी के प्रति, तो इन्होंने उनको डांटा और बुरा भला कहा, तो वो घर छोड़ के चले गए। फिर किसी ने मना के उनको फिर से ले आए और फिर इन्होंने फिर वही काम करने लग गए, तो इन्होंने फिर डांटा, तो फिर वो घर से चले गए। तो महाराज जी कह रहे हैं जिसका आरोप मुझ पे लगा है कि अभी आपकी वजह से पिताजी चले गए, महाराज जी पाप लगने से बच सकूं अभी, या मेरे से गलती हुई है, अब पिताजी बढ़िया है, कह दो संन्यास ले लो। तुम जवान जवान लड़के हो गए, अम्मा को मारे ना, कह रहे बहुत गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार माता के साथ कर। अरे माँ है, अब ठीक है आपकी पत्नी है तो आप थोड़ा दो चार शब्द कभी कड़ुए बोल दिए, कोई बात बिगड़ गई। अब ऐसे थोड़ी कि पशु की तरह तुम मारो। महाराज जी वो क्या है, हम बचपन से आज तक यही चीजें देखते आए हैं, तो 28 साल के हो गए हम। हाँ बिल्कुल, हमने पहली बार ऐसा किया है पिताजी के साथ कि उन्हें जवाब दिया है कि अब बस करिए। बिल्कुल बिल्कुल दे देना चाहिए और अच्छे से जवाब दे देना चाहिए। हम इस बात में बिल्कुल पक्ष में हैं आपकी। ऐसा नहीं कि माँ के साथ अत्याचार हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना आवे, बिल्कुल ना आवे, तू चिंता मत कर। अगर माँ भी नहीं रहना चाहती तब तो और तुम्हारे प्लस में हो गया, कोई बात नहीं, करने तो लेबरी, खाने पीने दे उसको, दिमाग ठंडा हो जाएगा। उनके पास क्या है, अभी प्रॉपर्टी का वो है, तो इस वहम में है कि बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में माँ को छोड़ के हमारी सेवा करेंगे। वो ये चाहते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी ना भी मिले तो तुम जवान हो, 500 रुपया लेबरी का मिलता है, खूब कमा करके खवाओ बच्चे माँ को। ना, हमें प्रॉपर्टी की कोई इच्छा नहीं है कि कोई बात नहीं, लेकिन हम इस बात पे नहीं कभी तैयार होंगे। हाँ, उचित व्यवहार जो पति पत्नी का है वो तो फिर हम नहीं बोलेंगे बीच में, लेकिन राक्षसी स्वभाव तुम तो फिर ठीक नहीं है, फिर ठीक नहीं है। फिर माँ प्रथम है, पिता द्वितीय में है। पहले गुरु माँ है, द्वितीय पिता है। अगर पिता माँ के साथ अत्याचार करता है तो जब तक बालक थे तो बालक, अब जवान हो, अब आप उसकी रक्षा करो। ऐसे निकृष्ट, देखो प्रहलाद जी ने साष्टांग दंडवत किया हिरण्यकश्यप को, उसने गोद में उठाया, पूछा बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उनका भगवान श्री हरि, भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति, उठा के पटक दिया नीचे प्रहलाद जी को, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता। फिर पिताश्री नहीं कहा दैत्यराज, ऐसे कह के संबोधन किया, दैत्यराज, 5 वर्ष का बालक, बिल्कुल नहीं डरा। तो ऐसे अगर धर्म के विरुद्ध पिता का आचरण हो तो हम उसका साथ नहीं देंगे। महाराज जी इसमें जैसे हमें, हमारे दिल में ये रहता है कि पिताजी की भी सेवा हो सके, माताजी की भी हो सके, मगर ये उत्तम बात है, ये उत्तम बात है, लेकिन यदि वो ऐसे आचरण करते हैं तो कैसे हो सकता है? फिर उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप माता के पक्ष में रहो, उसको दुलार करते रहो, और जब पिताजी अस्वस्थ हो जाएं, किसी कोई सेवा लायक न रहे तो उनको उठा लाओ, उनकी खूब सेवा करो, उनको खवाओ पियाओ, लेकिन जब तक वो डंडा चलाने लायक है तब तक चलो बाहर रखो कि वो माता को ना पीटे। हाँ, जीवन हो गया पीटते हुए, अब तुम लोग सयाने हुए, बुढ़ापा भी पीटे तो किस काम का फिर? ठीक है। श्रद्धा जैन जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भौतिक जगत को लेकर मेरे कई सपने हैं, लेकिन मैं उन्हें भगवत मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी और अच्छे कर्म व अच्छा आचरण करते हुए पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरे प्रयास काफी हैं या नहीं? जैसे 2 कामनाएं हैं तो लगता है 2 पूर्ण हो जाए, मैं निहाल हो जाऊंगी तो 4 मिलेंगी। जब 2 पे कदम रख दोगी तो 4 आपको खड़ी मिलेंगी। ये 4 बातें संभल जाए फिर मैं शांत हो, 8 मिलेंगी। ये माया है। आज तक कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया।
वो वही कह सकता है जो भगवान को प्राप्त हो गया है। भगवान की प्राप्ति की बात सोचो तो सब कामनाएं अपने आप पूर्ण और शांत हो जाएंगी, और कामनाओं की पूर्णता के लिए भगवान को भजोगे तो कभी कामनाएं शांत नहीं होंगी। कि भाई हम ये दान पुण्य कर लें, ये भगवान के लिए माला जप लें, तो हमारी कामनाएं, मान सकते हैं कि जो कामना तुम मान रहे हो उसकी केवल पूर्ति हो जाए तो 4 कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष रूपी बात नहीं आती तब तक कामनाएं शांत नहीं होती। संतोष जथा लाभ, जैसी परिस्थिति है, बड़ी कृपा भगवान की है। हे भगवान, मैं एक बात मांग रही हूँ कि कभी मैं आपको भूलूं नहीं, बस। नाथ, अगर भूल से भी मैं कुछ और मांगूं तो देना नहीं, हमारी ये बात पूर्ण कर दो कि मैं आपको भूलूं। और जो भगवान के चिंतन में है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे कोई आज तक नहीं सफल हो पाया। अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु लेकर महाराज ययाति भोगे, फिर भी उनको तृप्ति नहीं हुई। कामनाओं की पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती। ये 1 पूर्ण होगी 2 खड़ी हो जाएंगी, 2 पूर्ण होगी 4 खड़ी हो जाएंगी, बराबर बनी ही रहेंगी। आज तक कोई नहीं कहा कि हमने एक मांगा था भगवान ने दे दिया, अब हमें नहीं चाहिए। वो कामनाएं बढ़ती चली जाती, कभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। आप देख लीजिए, अपने जीवन में देख लीजिएगा अनुभव करके, या सब लोग देख ही रहे, कभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं क्या? ऐसा लगता है ये काम बन जाए तो सब काम बन जाएगा, वो काम बन गया 4 काम और खड़े हो गए। पूरा जीवन इसी में माया फंसाए हुए। तो एक ऐसा काम करो जिससे सब काम हो जाए, वो है भगवान की प्राप्ति। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद कोई काम बाकी नहीं रहता। भगवान को जान लेने के बाद कोई जानकारी बाकी नहीं रहती। भगवान को प्राप्त करने के बाद कोई लाभ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, ये तो निष्काम भक्ति का आपने वर्णन किया। महाराज जी, आप घर गृहस्थी में रह के छोटी छोटी कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो कामना से भी प्रभु के द्वारा जुड़ा जाता है, प्रभु के साथ कामना से जुड़ा जाता है। पर उसको टिकाऊ बनाने के लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि मेरा स्वभाव है मांगना, मेरे अंदर अभाव है, मैं मांगूंगी, लेकिन जो आपको अच्छा लगे सो पूर्ण करना, जो अच्छा न लगे तुम ना पूर्ण करना। वैसे ही परमार्थ से जुड़ी हुई बातें ही थी, वो प्रश्न शायद लिखने में वो हो गया है। अच्छा। लेकिन परमार्थ से जुड़ी हुई चीजें ही हैं जी, जैसे मतलब सेवा भाव से ही है। जैसे ऐसा हो सकता है कि बहुत धन कमाऊं तो दान पुण्य करूं, या मैं भी ऐसा परमार्थ से ही जुड़ा नहीं। तो अगर बहुत धन कमाने में अधर्माचरण हो गया तो परमार्थ कैसे बने? इसलिए लिखा है कि अच्छा आचरण करते हुए, वही आशीर्वाद लेना है कि अच्छा आचरण करते हुए एकांतिक सुन रही हो 1 साल से, उसके बाद ही ये भावनाएं बदली। हाँ, बहुत सुंदर, तब तो ठीक है। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से दूसरों के अभाव स्थिति में सेवा करना। कोई भूखा है, कोई सर्दी से पीड़ित है, कोई बीमार से शरीर युक्त है, तो हम उसकी सेवा करें, ये तो उत्तम बात है, ये बात ठीक है। और ये कामनाएं भगवान जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि आप परोपकार की भावना है ना, तो परोपकार की भावना भगवान जल्दी सुन लेते हैं। स्वार्थ की भावना और परोपकार की भावना में बड़ा अंतर है। तो परोपकार की भावना में बढ़िया है, उत्तम बात है। नाम जप करो और धर्म पूर्वक धन कमाओ और दूसरों का उपकार करो, अच्छी बात है। महाराज जी, लेकिन नाम जप उतना नहीं हो पाता, आपका राधा रानी का स्मरण हर समय रहता है। और भजन किसे कहते हैं? स्मरण होना ही तो भजन है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। जिनका सतत स्मरण हो रहा है, चाहे वो संत हो, भगवंत हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, तो एक ही चीज है। संसार के चिंतन से हमारा मन हट करके भगवान और भक्त का चिंतन करने लगे, यही बड़ी बात है जी। दीपिका ठक्कर जी, राधे राधे। महाराज जी, आपका एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ और मुझे मेरे मन में काफी प्रश्नों का हल भी मिला है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे आदि तीर्थ स्थानों पर जाती हूँ, वहां अगर दर्शन करते समय किसी का धक्का लग जाए या कोई मेरे से आगे निकल कर दर्शन कर ले तो मेरे मन में गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है कि ये बात गलत है, भगवान के स्थान पर सब भगवान रूपी संगत होती है, पर मैं अपने मन को उस समय कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्सा कर देती हूँ। नहीं, गुस्सा आना और गुस्सा प्रकट करना, इन दो में थोड़ा अंतराय होना चाहिए। प्रकट तो नहीं करती, मतलब मैं सामने अपनी तो कोई बात नहीं, वो मन है, मन में प्रतिकूलता सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर नाम जप किया जाए तो प्रतिकूलता सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोई, पोई सुगुन माला रचो।
अगर हम नाम जप करें तो हमारे अंदर इतना विवेक जागृत हो जाएगा कि छोटी छोटी बातों में क्या, बड़ी से बड़ी अपमान और प्रतिकूलता की परिस्थिति में भी हम विवेक के द्वारा अपने को बचा लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने से दूसरे की हानि नहीं होती, अपना ही पुण्य क्षय होता है, अपनी ही मन की आनंद शांति नष्ट होती है। तो हमें लगता है क्रोध क्यों करें, अगर कोई हमें धक्का दे देता है, हमसे आगे निकल जाता है, हम धैर्यपूर्वक खड़े रहें, हम थोड़ा सह लें। ये तो बढ़िया बात है जो आपने कहा, सब संगत भगवत स्वरूप है। तो हम ये जब इतना ज्ञान रखते हैं तो हमें सहन करना चाहिए, और अगर अंदर क्रोध आ जाए तो भी उसे बाहर व्यक्त नहीं करना चाहिए, वो अपने आप क्षीण हो जाएगा। अंदर आए हुए क्रोध से विशेष हानि नहीं, जब तक वो क्रिया रूप में परिणित ना हो जाए। तो अंदर ही अंदर वो बात खत्म हो गई, ना उसका पाप लगेगा और ना कोई नवीन कर्म बना। लेकिन अंदर आया और हमने क्रिया कर दी, अब वो अपराध बन जाएगा। इसलिए सावधान रहे। अगर क्रोध को विवेक के द्वारा शांत कर पाए तो बहुत अच्छा है, न शांत कर पाए तो क्रिया रूप में ना आने दें, उसे अंदर ही अंदर वो अपने आप थोड़ी देर रहेगा, फिर शांत हो जाएगा। और जिस समय क्रोध आए उस समय नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्रोध को अग्नि कहा गया है और नाम जप बड़ा शीतल जल की तरह उसे शांत कर देगा। काम क्रोधादि अग्नियां हैं, यदि भगवान नाम लिया जाए, प्रियाजू का नाम लिया जाए, श्री जी के चरणों का चिंतन किया जाए तो निश्चित शांति प्राप्त हो जाएगी। श्री जी के चरण बड़े शीतल हैं। श्री लालजू महाराज भी अपने हृदय के प्रेम अग्नि को शांत करने के लिए लाडली जी के चरण हृदय में विराजमान करते। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्री वृंदावनेश्वरी जी के चरणारविंद क्या है, परम शीतल हैं। तो हम लाडली जी के गोरे चरणारविंद का चिंतन करें, राधा 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 ऐसा नाम लेने लगे, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें, सब में प्रभु विराजमान है, तो हमें बहुत सुख मिलने लगेगा, हम अध्यात्म में बलवान हो जाएंगे। महाराज जी, ऐसी भी स्थिति होती है कि गुस्सा ही ना आए? हाँ, इतना हृदय शीतल होता है, बस वो अगर मार भी दे तो असर नहीं पड़ेगा। वो अपने अंदर में भागवतिक सुख में इतना डूबा है कि बाहर के प्रहार होने पर भी उसको कोई परेशानी नहीं होती। बताया नहीं, एक दिन हरगोविंद जी के पांडाल में रासलीला हो रही थी और एक कोई दिगंबर महापुरुष थे, वो रासलीला देखने सबसे पीछे खड़े थे, नंग धड़ंग ऐसे, बहुत बलवान शरीर उनका, पुष्ट एकदम, जो कि ब्रह्मचर्य और वैराग्य से। तो वो रासलीला देख रहे थे, में कोई एक पैंट शर्ट बूट पहने हुए आदमी आया, पता नहीं उसका दिमाग में क्या प्रारब्ध प्रेरित था या क्या, वो आया पीछे से एक लात मारा, तो एकदम वो ऐसे झुके, फिर खड़े हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, 3-4 लात वो जूता पहने सहित मारे। वो बस ऐसे नेत्रों से प्रिया प्रीतम को प्रणाम को मुड़ के चल दिए। मतलब एक बार भी मुड़कर उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखा जिसने मारा। कहना और तो बात जाने दो, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा उसकी तरफ। कितनी अध्यात्म निष्ठा ऊंची उनकी, उन महापुरुष की थी। महाराज जी, उनकी आंतरिक स्थिति किस कोटि की है महाराज जी? अब जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो क्या हम विरोध करेंगे? चुपचाप सह लेंगे। अपने हाथ से अपने में लग जाए तो हम क्या विरोध करेंगे? ऐसे वो सबको आत्मस्वरूप देखते हैं महापुरुष। द्वैत खत्म हो चुका है, तो इसलिए इस शरीर से इसको पीड़ा पहुंची, इसका प्रारब्ध था, बस सह लिया। और साधक को काटना पड़ता है, साधक को काटना पड़ता है कि सब में भगवान है, हमारा कोई प्रारब्ध कर्म था, चुपचाप सह लो। अगर हम बोलते हैं तो नया कर्म बनता है, हमारा परमार्थ छूटता है, इसलिए वो सहन। और ऐसे ही करते करते अगर सहते सहते ये भाव दृढ़ हो, स्थिति आ जाएगी। स्थिति और अभी जैसे साधक में स्थिति नहीं है, वो विवेक के द्वारा उसे संभालता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष को संभालना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक होता है। जैसे अपने हाथ से कुछ डंडा लग जाए, कुछ लग जाए, तो हम किसी का, अपने गिर पड़े, अपने चोट लग गई, तो हम किसको कहते हैं? मुस्कुराकर सह जाते हैं। जैसे गिर पड़े आदमी ना, तो बोले लग गया क्या, तो मुस्कुरा कहेगा नहीं, भले चोट लगी हो, क्योंकि किसी का दोष नहीं, हम ही गिरे हैं। तो आत्मस्वरूप महापुरुष इतना विस्तार कर लेते हैं कि पूरी सृष्टि को अपने में और पूरी सृष्टि में अपने आप को, पूरी सृष्टि अपने में और अपने आप को पूरी सृष्टि में, तो भेद नहीं रह जाता। अभेद स्थिति के कारण उनको काम क्रोधादि
किंचन मात्र भी कोई दोष हृदय में नहीं प्रकट होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, क्योंकि द्वैत का नाश हो जाता है। तो ये काम का विषय, क्रोध का विषय, लोभ का विषय, इसमें भ्रमित नहीं होते, जिनको शुद्ध बोध हो जाता है, जो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है। कोई यशमान की कोई वो नहीं रहती। हाँ, एक आदमी चंदन लगावे, एक आदमी जूता चलावे, उनकी दोनों के प्रति समान दृष्टि होगी, तभी तो महात्मा है। शत्रु मित्र समझान, सेवक जी महाराज कह रहे, शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख में, शत्रु मित्र में, लाभ हानि में, जय पराजय में जिसका समान भाव है, वो हरिवंश का कृपा पात्र है, सेवक जी महाराज कह रहे। दंडोत माता जी। अरे बस बस बस। दो शब्द बोलना चाह रहे हैं। जी जी जी, बोलो बोलो माता जी। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती है, यहाँ पर सर झुकाने से उलझने भी सुलझती है। जो कहना है कहो इनसे, ये रग रग में समाये हैं। ये सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। ये सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती है, यहाँ पर सर झुकाने से उलझने भी सुलझती है। दंडोत दंडोत, जय जय दंडोत माता जी, दंडोत। फागुन लग गो, फागुन के महीना में रसिया ठाड़ो है गो, तो एक सखी पे जाए के नजर लगाई गई। तो वो सखी कह रही है, अरे मर गई होरी में के लाजन, मर गई होरी में रंग में रंग पकड़ लई लाजन, मर गई होरी में। अरे ऐसी बुरी भई होरी में, ऐसी बुरी भई होरी में। होर मत लाज गई होरी में, होर मत लाज गई होरी में। अरे है के श्याम निशंक अंक भुज भर लई होरी में। हाँ, है के श्याम निशंक अंक भुज भर लई होरी में। रंग में रंग दई पकड़ लई लाजन, मर गई होरी में। का भयो पिचकारी मार दई कन्हैया ने, एक सखी पे पिचकारी चला दई। और पिचकारी मेरे, ये हमारे घासीराम जी के रसिया हैं, वो या के मेरे दादा ही घासीराम जी। और पिचकारी मेरे सारा मेरी पीर मार गयो पिचकारी के लागत मेरो भीजो अंचल चीर, बहन मेरो भीजो अंचल चीर। फिर क्या कह रही है सखी, अरे उठी हिलोर और मेरो हियरा काप्यो, उठी हिलोर मेरो हियरा काप्यो, धरा र मेरी वीर मार गए। और क्या करो कन्हैया ने, अरे दया न लायो मोहन देखो अखियन भरो अबीर, दया न लायो मोहन मेरी अखियन भरो अबीर। अरे भगो दिखाई के मोह छर का, इतने मुंह अबीर भर दियो बाबा और दयाऊ नहीं लायो।
और ऊपर से अरे अंगूठा दिखा भागो के। दिखा के मोए छर का छारा रा 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 बोलो गिरनाथ पहला सबको दुपट्टा पहला रसिया को नार बनाओ। राधा 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 ये मैंने इस भाव से बनाया, जैसे आप बताते हैं कि शिव जी ने आपको राधा और कृष्ण की भक्ति दी है, तो जैसे वो उन्हें आपके पास लेके आए वृंदावन में, और ये मदन मोहन जी का मंदिर। श्री राधे महाराज, श्री राधे। ये आपको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करी हमने। ये हमने कुंज बिहारी श्री हरिदास जी बनाए हैं, 2 स्वरूप में हरि का और रोज, पूरा श्री राधा नाम से बना हुआ है। आप ऊपर छत्र देखेंगे, छत्र भी श्री राधा रानी, प्रदेश पर तो श्री राधा रानी जी, यमुना महारानी जी श्री राधा राधा